जय श्री कृष्ण। सो स्टूडेंट, कैसे चल रही है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन? आई होप कि अच्छी चल रही होगी। सो भाई, यहाँ पे जो है आपका पूरे साल का मेहनत का अब रंग लाने वाला है। अब आपका ये जो एग्जाम जो होगा वो आपके पूरे साल आपने जितना भी प्रिपरेशन में लगाए हैं वो टाइम आ चुके हैं। ओके, सो आज ये वीडियो जो है यहाँ पे मैं आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं, यहाँ पे मैं आपको आपके मिस्टेक से रिलेटेड बताने वाली हूँ। आप मुझे अपनी बड़ी बहन मान सकते हैं क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, इसीलिए क्योंकि मैंने बोर्ड एग्जाम को दिया है और बोर्ड एग्जाम को मैंने अच्छे स्कोर से क्रैक आउट किए हैं। चाहो तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि किस तरीके से मिस्टेक्स होते हैं स्टूडेंट के, क्योंकि लास्ट ईयर ही क्यों हर साल ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट एग्जाम के बाद निकलने से कुछ कॉमन उन लोग में दिक्कत आता ही जाता है। और क्या क्या भाई प्रॉब्लम्स आते हैं वो सारे मिस्टेक को आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा। साथ ही साथ ऐसा आपको बात सुनने को मिलेगा जो कि आप कॉपी को अगर प्रेजेंटेशन अगर करते हो तो आप 5 to 10 मार्क्स इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। यस, जो कि आप लिखते हैं आंसर उसमें तो आपको मार्क्स मिलेंगे, इसके अलावा भी आप 5 to 10 मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। यस, ये सारी चीज़ों को भी आपको पता चलेगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जरूर इसको शेयर कर देना और मिलकर सपोर्ट भी करना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा वीडियो, जो कि है डोंट डू दिस मिस्टेक इन बोर्ड एग्जाम। मत करना भाई ये मिस्टेक, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पे स्पेशली हिंदी से रिलेटेड बताने वाले हैं। खैर, आप सारे एग्जाम में इस चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं, बट हिंदी में ज़्यादा स्पेशली है क्योंकि सबसे पहला आपका जो है एग्जाम वो हिंदी का है, इसलिए ध्यान से बस सुनते रहना, ठीक है। और आपको ऑल द बेस्ट भाई आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सबसे पहले भाई यहाँ पे टाइम आता है। हमेशा क्या होता है ना कि दिमाग में हमारा रहता है कि 3 घंटा है, लेकिन आपके दिमाग में ये आपको फिट कर लेना है कि 3 घंटा नहीं है, आपके पास सिर्फ 2 आवर 45 मिनट है, ठीक है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 आवर 45 मिनट है सारे एग्जाम्स के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आपको 15 मिनट हमेशा रखना है। किस लिए ये 15 मिनट आपको रखना है? हमेशा अपने कॉपी को रिविजन करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्टली हम लोग जब एक ही बार में जब लिखने जब लगते तो कुछ चीज़ें छूटती हैं। वो जब हम लोग रिवाइज जब करते हैं तो वो सारे चीज़ों को हम लोग कवर अप कर लेते हैं, ठीक है। ये तो भाई क्लियर है। इसके बाद क्या है कि आपको अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। देखिए, सबसे पहले रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करना, उसके बाद राइटिंग, देन ग्रामर, देन लिटरेचर। व्हाई आई एम सेइंग दिस? सबसे पहले रीडिंग सेक्शन क्यों? देखिए, रीडिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपको सिर्फ पढ़ के आंसर देना है, ठीक है। वो आपको नहीं पता है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, जब स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाता है, उसी समय आप कोशिश करना कि ज़्यादा अपने टाइम को यूजफुल लाने का। ऐसे समझो कि मेरा वो लास्ट ही अभी टाइम है, ठीक है। ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्टली में बहुत आराम से बैठ जाते हैं, भाई अभी तो 3 घंटा है ना। उसके बाद फिर लास्ट वाले जब सिचुएशन जब आती है तो भाई बहुत ज़्यादा हड़बड़ी करने लगते हैं। वो काम आप बिल्कुल भी मत करना। आप जैसे ही घंटी बजी भाई आप अलर्ट हो जाना, ठीक है। टाइम आपका स्टार्ट हुआ आप अलर्ट हो जाना, और आपको जो 15 मिनट जो मिलता है आगे में वहीं पे आप ट्राई करना कि अपने कम से कम 1 से 2 पैसेज को सॉल्व कर लेने का। बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपको 45 क्यों, आपको 40 मिनट तक आपको मिल जाएगा अपनी कॉपी को रिवाइज करने के लिए। ओके, सो फर्स्टली यू हैव रीड केयरफुली देन राइट। ऐसे मत करना कि एक क्वेश्चन को पढ़े फिर पैसेज में गया, फिर दूसरा क्वेश्चन में फिर पैसेज में गया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। एक बार केयरफुली पैसेज को पढ़ लेना, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ना, देखना बहुत अच्छे से आप आंसर दे पाओगे। और मान लो कि अगर 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, तो क्या आप 6-7 बार जाओगे पैसेज में एक बार करके? ऐसा आपको नहीं करना है, अवॉइड दिस। ओके, उस पर आपको नहीं करना। आप एक बार आप पैसेज को केयरफुली वैसे आप पढ़ लेना, उसके बाद आप क्वेश्चन पे आओ, आप बहुत अच्छे से क्लियर आउट कर सकते हैं। क्लियर है। सेकंड में आप जब आते हो राइटिंग सेक्शन में, राइटिंग सेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका फॉर्मेट। देखिए, मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि फॉर्मेट्स में आपका 1 नंबर रहता है, कंटेंट में 1 नंबर रहता है। आप किस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करते हैं उस कंटेंट में 2 नंबर रहता है। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? तो इसीलिए आप फॉर्मेट को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। पत्र का फॉर्मेट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ईमेल करके जाना, ठीक है। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने बना के रखा है हिंदी का, आप लोग जा करके देख लेना। ग्रामर में अलंकार भी बनाए हैं, जा करके देखना, बहुत ही ईजी वे से समझाया हुआ है। आप एक बार अगर देखोगे तो आपको दूसरा और देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आप फॉर्मेट यहाँ पे ध्यान देना, ठीक। और मान लीजिए कि कोई भी ऐसा अगर क्वेश्चन अगर है जिसमें कि आपको कन्फ्यूजन है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप रफ में जा करके पहले पॉइंट्स को याद करके लिख लेना। पूरा मत लिखना, बस एक कीवर्ड दे देना ताकि आपको रिमाइंड रहे अपने दिमाग में। और उसके बाद आप आगे में आकर के अच्छे सेंटेंस से अपना आंसर को रिप्रेजेंट करना। उससे क्या होता है कि आप काटापीटी से बच जाते हैं, और जितना हो सके कम काटापीटी करना। मान लो कि अगर इस वर्ड को आपको काटना ही है तो आप ऐसे स्मॉल ऐसे
एकदम हल्का सा कट लगाना, ठीक है। बाकी आपको गिचबिच नहीं करना है। ये सारी चीज़ जो है अगर टीचर को जो दिक्कत है, आपके कॉपी का जो प्रेजेंटेशन जो है वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है और वहाँ पे आपके नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए वो सारी चीज़ों को आप अवॉइड करना। क्लियर है। इसके अलावा आपको भाई ग्रामर में क्या करना है, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यू को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। लिटरेचर में क्या करना है आपको, राइटर ने, पोएट का, ठीक है, कवि क्या कहना चाहता है, कवि का नाम क्या है, उस चैप्टर का नाम क्या है, ये सारी चीज़ को आप पूरा अच्छे से लर्न बाय हार्ट करके जाना। साथ ही साथ चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कर लेना, उस कहानी को पढ़ लेना और उसके कुछ अच्छे वर्ड्स को कर लेना, ताकि आप अपनी लैंग्वेज में भी आंसर को जब लिखो तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसको लिख पाओ। ऑलराइट। उसके साथ देखिए भाई, जब भी आंसर को लिखो तो पहले इंट्रो देना, देन मेन देना, देन कंक्लूजन देना। ऐसे लिखने से क्या होता है कि आपके जो एग्जामिनर जो है वो आपको फुल मार्क्स देते हैं। जो भी कॉपी चेक करे, जो भी टीचर चेक करते हैं, वो आपको फुल मार्क्स देते हैं, क्योंकि आपके आंसर बहुत ही अच्छे से, खूबसूरत तरीके से, सुटेबल वे से आप लिख के रखे होते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका दिमाग में आपको फिट कर लेना है। सबसे पहला चीज कि आपको कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक सेंसिबल आंसर, आप कुछ भी अगर थोड़ा सा भी आपका नॉलेज हो तो आपको अटेम्प्ट करना है। कई बार ऐसा होता है कि सीबीएसई का बहुत सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मान लीजिए कि गलत निकल जाता है। वो खैर बता देते हैं, हम लोग को बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाता है, बट आपको उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप उसको अटेम्प्ट करके आओगे। तो आप समझ रहे कि अटेम्प्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको पार्शियली मार्क्स मिलता है। तो वो पार्शियली मार्क्स टीचर कब देगा, जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, जब आप उसको लिखोगे, तो आपको थोड़ा सा भी अगर सेंस अगर रहेगा अगर उस आंसर में, तो आप उसको जरूर लिख के आना। आप छोड़ना तो मत ही, कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट में रहे। क्लियर है। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान देना है भाई, कि आप कोई सा भी सेक्शन को आप उठाओ, लेकिन आप सीक्वेंस को हमेशा फॉलो करो। आप अंडरलाइन यूज करो, अपने कीवर्ड में अंडरलाइन यूज करो। कोई भी आंसर अगर लिख रहे हो तो जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं पेन या फिर पेंसिल से, ओके। उसके साथ साथ आप शुरुआत में देखो भाई, गुड राइटिंग लिखना स्टार्टिंग में। अगर पूरे कॉपी को अगर मेंटेन अगर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये हो जाता है कि टाइम जैसे जैसे कम आता है तो हम लोग का राइटिंग थोड़ा हो जाता है उस टाइप में। तो जो भी है, आप स्टार्टिंग में अपना कॉपी को बहुत ही खूबसूरत राइटिंग से लिखो, ताकि आपका जब कॉपी जब चेकर जब होता है तो आपको स्टार्टिंग में आपको फुल नंबर आ सके हर चीज़ में। बाकी आप कोशिश करना कि पूरे कॉपी में ही अच्छे से लिख पाओ, ठीक। उसके साथ साथ हिंदी में आप स्पेलिंग पे बहुत ध्यान देना। कई बार ऐसा होता है कि पूरा आंसर आप रट के चल जाते हो और स्पेलिंग पे ही आप ध्यान नहीं देते हो, और जब आप लिखने जब बैठते हो तो बस वही स्पेलिंग दिक्कत हो जाता है। तो वो सारी चीज़ को अवॉइड करना है, स्पेलिंग पे भी ध्यान देना। उसके साथ साथ जो भी वर्ड लिमिट दिया रहेगा क्वेश्चन में उतना ही लिखना, उससे ज़्यादा मत बढ़ाते जाना कि भाई हमको बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वर्ड लिमिट पे आपको ध्यान देना है। लास्ट में यही आपका भाई यहाँ पे मंत्र रहा है कि आपको अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट करना है। आई होप कि आपको चीज़ों को यहाँ पे समझ में आई होगी, और ये सारे मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करना है। आप टाइम को हमेशा दिमाग में भाई फिट करके चलना, स्थिर दिमाग से करना। और हिंदी का क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, बहुत अच्छे से आपके प्रिपेयर होने वाले हैं, बहुत अच्छे से आप मस्त एग्जाम दोगे आप, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही अच्छे नंबर से आप लोग को पास आउट होगे, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप लोग अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए, और भाई वीडियो को शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ओके।